नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने जिन प्याजों को ख़त्म किया है, आज हम लोग दूसरे मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की साहब को पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम लेव एस वाइगोत्स्की है। इनका जन्म 17 नवंबर 1896 ईस्वी को रूस में हुआ था। ये रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। यदि कभी पूछा जाए कि वाइगोत्स्की कैसे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये रूस के रशिया के मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1934 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था सामाजिक विकास सिद्धांत। सामाजिक विकास सिद्धांत, जिसके अन्य नाम भी जाने जाते हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और संभव हो तो मेरे साथ लिखिए। सामाजिक विकास सिद्धांत का ही अन्य नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत, निकटस्थ या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, आलंबन सिद्धांत, पार सिद्धांत, ढांचा या मचान सिद्धांत, और इसी को स्कैफोल्डिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। थॉट एंड लर्निंग या लर्निंग एंड थॉट, जो भी मिले आप उसको टिक करिएगा कि वाइगोत्स्की की पुस्तक है, चाहे थॉट एंड लर्निंग लिखी हो या लर्निंग एंड थॉट लिखा हो। थिंकिंग एंड थॉट, और नेक्स्ट पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। वाइगोत्स्की साहब की विचारधारा थी, और यह सिद्धांत बताता है कि बालकों के विकास में समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, तथा समाज के माध्यम से यह बताया गया कि बालक समाज से ही अंतःक्रिया करके भाषा एवं संस्कृत को सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक भाषा एवं संस्कृत को सीखता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ संप्रत्यय हैं, जिसको हम लोग सीखेंगे। पहली शब्दावली है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शब्द का सामान्य अर्थ होता है आधारभूत सहायता प्रदान करना। आधारभूत सहायता प्रदान करना बताया गया था। किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता जो होती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे कहीं वो पढ़ने में या किसी भी कार्य करने में उसको हम थोड़ी सी जो सहायता प्रदान करते हैं, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत जो दी जाने वाली सहायता होती है, हमें याद रखना होगा कि यह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी। थोड़ा सा सहायता प्रदान करें, जब बच्चा कुछ अच्छा करने लगे तो हम अपने आप को वहां से हटा लेंगे, अर्थात यह अस्थायी न होकर के अस्थायी होती है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है पाड़, ढांचा या मचान। कहीं ये शब्द मिल जाए, पाड़, ढांचा या मचान, तो स्कैफोल्डिंग का ही यह हिंदी रूपांतर है। फिर दूसरा संप्रत्यय इनका है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या बालक के पास जब किसी बिना मदद के कार्य करने की जो वास्तविक क्षमता होती है, कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, बगैर किसी के सहायता के जो कार्य करने की उसकी वास्तविक क्षमता होती है, और मदद के बाद कार्य को करने की जो संभावित क्षमता हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक पहले साधारण ब्याज के सवाल लगा रहा है, लेकिन हम उसको जब सहायता प्रदान कर दिए, उसको समझा दिए, बता दिए, तो वह मिश्र धन, मूलधन, साधारण ब्याज के और अधिक सवाल जो करने लगे, वही उसके जो बीच का जो संभावित क्षमता होती है, उसी वास्तविक क्षमता और संभावित क्षमता का जो बीच का अंतर है, वही ZPD कहलाता है। निकटस्थ समीपस्थ विकास क्षेत्र बराबर वास्तविक विकास का क्षेत्र माइनस संभावित विकास का क्षेत्र, अर्थात ZPD इक्वल AD एंड PD। AD का मतलब वास्तविक विकास का क्षेत्र एंड PD का मतलब संभावित विकास का क्षेत्र। फिर इनका नेक्स्ट शब्दावली है MKO, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, अर्थात समाज के ऐसे व्यक्तियों से सीखना जो स्वयं से ज्यादा ज्ञान रखते हों, उस व्यक्ति को ही हम MKO कहेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने भाई से सीखता है, तो MKO कौन हुआ? उसका भाई। वो अपने माता से सीखता है, तो MKO कौन हुआ? उसकी माँ। वो अपने पिता से सीखता है, तो MKO कौन हुआ? उसके पिता। अर्थात समाज के ऐसे व्यक्तियों से सीखना जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जो स्वयं से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को हम MKO कहते हैं। MKO का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वह व्यक्ति जो वास्तविक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद प्रदान करता है, उसी को ही हम
MKO कहेंगे, जैसे शिक्षक, माता पिता। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी बालक के पास कार्य करने की जो अपनी वास्तविक क्षमता होती है और मदद मिलने के बाद जो संभावित क्षमता प्राप्त हो जाएगी, तो वास्तविक और संभावित क्षमता के अंतर को हम क्या कहेंगे? विकल्प दे दिया, स्कैफोल्डिंग, ZPD, MKO, नॉन ऑफ दिस। तो आप क्या लगाएंगे? ZPD। जैसा भी मैंने बताया कि वास्तविक क्षमता और मदद मिलने के बाद जो उसकी संभावित क्षमता होगी, उसके बीच का जो अंतर होगा वही ZPD कहलाता है। फिर वाइगोत्स्की साहब ने भाषा एवं विचार के बारे में बताया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों में स्वयं के लिए व्यवहारों को दिशा निर्देश देने वाली भाषा कहलाती है। भाषा एवं विचार क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों में स्वयं के लिए व्यवहारों को दिशा निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाएगी? विकल्प दे दिया, मान लीजिए सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, ऑल ऑफ दिस। तो आप इसको जो स्वयं के लिए दिशा निर्देश देता है उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे कि वाइगोत्स्की का मानना है कि बालकों में भाषा पहले, वाइगोत्स्की ने बताया है कि भाषा बालकों में, बच्चों में भाषा क्या होती है? पहले आती है और विचार बाद में विकसित होता है। अर्थात बालक को जिस प्रकार का समाज, जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार की भाषा आदि मिलता है, वैसे ही उसके विचारों का निर्माण होने लगता है और वह समाज में अपने आप को स्थापित करने लगता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा पहले आएगी और विचार बाद में विकसित होगा, जबकि जीन पियाजे साहब ने बताया है कि विचार पहले आएगा और भाषा बाद में विकसित होता है। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि बालक भाषा का प्रयोग करके अपने बाहरी और आंतरिक दुनिया के साथ साथ संप्रेषण करने की कला सीख लेता है। और वाइगोत्स्की साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्य ये बात बताई कि इनका मानना है कि शुरुआत के 2 वर्षों तक भाषा एवं विचार दोनों अलग अलग विकसित होते हैं, लेकिन 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो यदि कभी ये क्वेश्चन बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि शुरुआत के 2 वर्ष तक भाषा और विचार दोनों अलग अलग विकसित होते हैं, तो आप बताएंगे वाइगोत्स्की। और 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार दोनों साथ साथ मिलकर के कार्य करते हैं। वाइगोत्स्की साहब ने भाषा की मुख्यतः 3 प्रकार को परिभाषित किया है। पहला सामाजिक वाक, दूसरा निजी वाक, तीसरा आंतरिक वाक। मतलब सामाजिक वाक सोशल स्पीच, निजी वाक प्राइवेट स्पीच, आंतरिक वाक इनर स्पीच। तो सबसे पहले हम सामाजिक वाक को समझेंगे। इस भाषा का विकास आमतौर पर बालकों में 2 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक वाक कितने वर्ष में? तो हम जानेंगे कि 2 वर्ष में यह प्रारंभ हो जाता है। यह आमतौर पर बाहर प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। इस भाषा का प्रयोग ज्यादातर बालक बाहरी दुनिया के लोगों के लिए, जो बाहर के लोग मिलते हैं उनके साथ इस भाषा का संप्रेषण के लिए प्रयोग करता है। दूसरा निजी वाक प्राइवेट स्पीच। यह भाषा 3 से 7 वर्ष तक के बालकों में ज्यादा विकसित होती है। कहीं कहीं यह 2 से 7 वर्ष भी यदि लिखा मिल जाए तो आप इसको दोनों को लेके चलेंगे, 3 से 7 वर्ष या 2 से 7 वर्ष। इसके अंतर्गत बालक खुद से बात करता है, चाहे उसकी बात को कोई सुन रहा हो अथवा न सुन रहा। जैसे वो खेल खेलता है, या आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चों को, गुड़िया लिया या घोड़ा लिया तो कहेगा टिक टिक घोड़ा, टिक टिक चल मेरा घोड़ा, टिक टिक टिक, इस तरह से वो करता रहेगा। लेकिन वो तो निर्जीव है, सुन तो रहा है लेकिन वह जानता है बालक है निजी भाषा। वो कोई सुने या न सुने, वो अपनी बात करता रहता है। इसी को ही निजी भाषा कहेंगे। निजी भाषा का प्रयोग बालक अपने व्यवहारों को दिशा निर्देश देने के लिए प्रयोग करता है। जैसे बालक अपने खिलौने के साथ खेलता हुआ उससे बात करेगा। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इसी निजी भाषा को, प्राइवेट भाषा को ही क्या किया है? अहम केंद्रित भाषा कहा है, ईगो सेंट्रिज्म कहा है, अहम केंद्रित भाषा कहा है। तीसरा है आंतरिक भाषा। यह भाषा का अंतिम प्रकार या अंतिम अवस्था या अंतिम चरण आप कह सकते हैं। यह आमतौर पर वाइगोत्स्की साहब ने बताया कि यह 7 वर्ष के बाद विकसित होती है। इस भाषा का प्रयोग बालक, वयस्क और प्रौढ़ सभी व्यक्तियों के साथ करता है। इस चरण के अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक संबंध, तार्किक चिंतन, तार्किक संकेत आदि का प्रयोग और जानने की क्षमता बच्चों को विकसित हो जाती है। तो आज हम लोगों ने वाइगोत्स्की के कई सारे महत्वपूर्ण संप्रत्यय को पढ़ा है और 4 से 5 संप्रत्यय और बाकी हैं। फिर इनके कुछ इन्होंने भाषा के लिए संस्कृत उपकरण आदि जो भी बताया है उसको भी हम लोग
चर्चा करके कल वाइगोत्स्की साहब को खत्म करके नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक कोहलबर को करेंगे। इसके बाद आप लोगों की मैं एक्स्ट्रा टाइम चाहे शाम को 7 बजे 8 बजे से 2-3 क्लास लेकर के संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण के सारी चीजें एक साथ हम परीक्षा के पहले अर्थात 25 से 27 अगस्त तक सारे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक नंबर इसमें सीटेट 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा में प्राप्त करेंगे। तो आप सब हमसे जुड़ने के लिए सार्थक टीचर एकेडमी को अपने दोस्तों, साथियों, परिवार मित्रों के घर परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर करते रहें, जिससे आप सभी को अधिक से अधिक लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।